अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आज किताब दोस्ती में हम लोग जिक्र करेंगे अशोक मिजाज बद्र का। रिसाले इंसानियत भोपाल से निकलने वाला एक रिसाला वर्ष 10 अंक 36 जनवरी फरवरी मार्च 2018 का अंक रिसाले इंसानियत अशोक मिजाज बद्र विशेषांक। अशोक मिजाज बद्र, जिनका असली नाम अशोक सिंह ठाकुर, पैदाइश 23 जनवरी सन 1957 ईस्वी सागर मध्य प्रदेश में हुआ। इस विशेषांक में एक मजमून खाकसार का भी शामिल है। मजमून का उन्वान है, किसी किसी पे गज़ल मेहरबान होती है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ईसा पूर्व 304 विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। वो विशाल साम्राज्य उस समय तक से आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। ये विशाल साम्राज्य उस समय तक से आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। जीवन के उत्तरार्ध में सम्राट अशोक भगवान बुद्ध की मानवतावादी शिक्षाओं से मुतासिर होकर बौद्ध हो गए। सम्राट अशोक अपने पूरे जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारे। कलिंग महासंग्राम उनके जीवन का सबसे बड़ी विजय थी। उर्दू के बांका शायर और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तराना के खालिक जनाब मिजाज लखनवी साहब के 2-3 शेर याद आ रहे हैं। मिजाज का शेर देखें कि अपने दिल को दोनों आलम से उठा सकता हूँ मैं, अपने दिल को दोनों आलम से उठा सकता हूँ मैं। क्या समझती हो कि तुमको भी भुला सकता हूँ मैं, क्या समझती हो कि तुमको भी भुला सकता हूँ मैं। दफन कर सकता हूँ सीने में तुम्हारे राज को, और तुम चाहो तो अफसाना बना सकता हूँ मैं, और तुम चाहो तो अफसाना बना सकता हूँ। और शेर देखें कि आओ मिलकर इनकलाब ताज़ा तर पैदा करें, दहर पर इस तरह छा जाएं कि सब देखा करें। अशोक मिजाज एक सम्राट शायर, अशोक मिजाज सागर या शायर, अशोक मिजाज गज़ल का शायर। सच्ची बात तो यह है कि शायरी नज़्म गज़ल नहीं होती, शायरी सिर्फ शायरी होती है। और जो इसनाफ अपने अहद को समेटने की इस्तेआत नहीं रखती, वह अपने आप गायब होती जाती हैं। मसनवी, कसीदा और शहरा आज अपने फ़न के साथ अपनी मौत मर गई। गज़ल जिंदा रही तो इसके माने ये हुए कि इसमें जदीद हसासात को कबूल करने के बेशुमार इम्कानात हैं। उर्दू शायरी में गज़ल ने अपनी खूबसूरती व कशिश से ऐसा जादू जगाया कि दूसरी ज़बानों ने भी इसे अपना लिया। आज हिंदी अदब में भी बहुत सारे शोरा गज़ल कहते हैं, और गज़ल ऐसी कहते हैं कि उसका हुस्न भी बाकी रहे और रूह भी। उर्दू शायरी में गज़ल की मकबूलियत से आखिर किसे इनकार है। दबिस्तान उर्दू में हिंदी शायरी के वसीले से भी गज़लें कही जा रही हैं और सराही भी जा रही हैं। शायरी कोई आसमानी चीज़ नहीं। अगर आप दुनिया को बदल नहीं सके तो इसमें आपका कसूर है। अपनी तमाम खुशगुमानियों के बावजूद शायर तन्हे तन्हा ना इनकलाब लाता है, और ना ही कौमों की तकदीर बदलता है, और ना ही वो इसका काम है। शायर अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, शायर अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, शायर शायरी से हालात का आईना दिखाता है और मुआशरे से सवालात करता है और मनाजिर आम कर जाता है। वो सोसाइटी के बेहसी लाताल्लुकी को चैलेंज करता है। अदब की आँख से जब हम ज़िंदगी के अलमियों को समझने लगते हैं तो जीना शुरू कर देते हैं। शायरी हमारी आँखों को बिनाई देती है, शायरी हमारी आँखों में बिनाई देती है। गज़ल का अपना मिजाज है। गज़ल अपनी 300 साल उम्र में भी जवान है और इसकी इश्क में सब गिरफ्तार हैं। गज़ल
का अपना मिजाज है। गज़ल अपनी 300 साला उम्र में भी जवान है और इसके इश्क में सब गिरफ्तार हैं। सिर्फ गज़ल वो तजुर्बेकार हसीना है जो अपने दाम में सबको गिरफ्तार रखती है। किसी किसी पे गज़ल मेहरबान होती है। गज़ल के ऐसी एक दो शेर मुलाजा फरमाएं। तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है। तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है। कैफ भोपाली साहब का ये शेर है। और शेर देखे कि कहानी मेरी रुदादे जहां मालूम होती है, कहानी मेरी रुदादे जहां मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। कहानी मेरी रुदादे जहां मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। सिमाब अकबराबादी। गज़ल रंग शेर के बाद आइए अब मिलते हैं जनाब अशोक मिजाज से। अशोक मिजाज ने गज़ल को आत्मसात किया है। वह गज़ल के मिजाज को समझते हैं और बरतते भी हैं। उर्दू गज़ल के समांतर हिंदी गज़ल की शक्ल को नए तेवर और नई धार दी है। अशोक मिजाज ने अपनी शायरी में आम आदमी की तस्वीर को बखूबी उतारा है। मैं पहले अशोक मिजाज के चंद इशार आपको सुनाता हूँ, आपकी समातों के हवाले करता हूँ। अपनी आँखों से कोई अश्क न गिरने देना, अपनी आँखों से कोई अश्क न गिरने देना, मेरे ज़ख्मों में दवाओं का असर होने तक, मेरे ज़ख्मों में दवाओं का असर होने तक। कभी तो सोचो कि ये ख़ानदान किसका है, ज़मीन किसकी है, ये आसमान किसका है। अलग है फूल अलग रंग अलग खुशबू, अलग है फूल अलग रंग अलग खुशबू, ये रहमतों से भरा इत्रदान किसका है, ये रहमतों से भरा इत्रदान किसका है। इस मशीनी दौर में रफ्तार ही पहचान है, धीरे धीरे चलेंगे गुमशुदा हो जाएंगे। और शेर देखें कि मैं अपने शेरों में इतना ख्याल रखता हूँ, मैं अपने शेरों में इतना ख्याल रखता हूँ, कहा गया है जो उनमें तुझे सुनाई दे। मेरी गज़ल सुनोगे तो महसूस करोगे, तुम जिसको ढूंढते ये वो आवाज़ वही है। और उर्दू कहें कि हिंदी कहें आपकी मर्ज़ी, उर्दू कहें कि हिंदी कहें आपकी मर्ज़ी, अपना तो शेर कहने का अंदाज़ यही है। और शेर देखें कि लहू का रंग गाढ़ा और हल्का भी हो सकता है, मगर ये एक जैसे हैं तेरे आंसू मेरे आंसू। लहू का रंग गाढ़ा और हल्का भी हो सकता है, मगर ये एक जैसे हैं तेरे आंसू मेरे आंसू। अशोक मिजाज की गज़लें हिंदी में उस गज़ल परंपरा के विकास हैं जो निराला, शमशेर आदि से शुरू होकर दुष्यंत कुमार की गज़लों में उत्कर्ष और उपलब्धियों की छत्तीस को छूती है। अशोक मिजाज की गज़लें सजी हुई होती हैं, वो अपनी शायरी में ईमानदार नज़र आते हैं। उनकी कोशिश है कैसे वो गज़ल के फलक को और बड़ा करें। अशोक गज़ल को नई ज़मीन तक लाने का प्रयास करते हैं। अशोक गज़ल में नई ज़मीन लाने का प्रयास करते हैं। अशोक मिजाज के शायरी में आम आदमी बसता है। उनके कलाम को सबसे ख़ास बात यह है कि उनकी शायरी एक आम आदमी की शायरी है। अशोक मिजाज के चंद मुतफ़र्रिक़ अशार मुलाहज़ा करें। फैला हुआ है ज़हरे सियासत कहाँ कहाँ, फैला हुआ है ज़हरे सियासत कहाँ कहाँ, करते फिरेंगे आप हिफाजत कहाँ कहाँ। मंदिर बहुत हैं और बहुत सी हैं मस्जिदें, पूजा कहाँ कहाँ इबादत कहाँ कहाँ। फैला हुआ है ज़हरे सियासत कहाँ कहाँ, करते फिरेंगे आप हिफाजत कहाँ कहाँ। मंदिर बहुत हैं और बहुत सी हैं मस्जिदें, पूजा कहाँ कहाँ इबादत कहाँ कहाँ। अशोक मिजाज के इशार निसार से मुझे मोहम्मद अलवी के दो शेर याद आ रहे हैं। हुई रात में अपने अंदर गिरा, मेरी आँख से फिर समंदर गिरा। गिराना ही है तो मेरी बात सुन, मैं मस्जिद गिराऊं तो मंदिर गिरा। हुई रात तो मैं अपने अंदर गिरा, मेरी आँख से मेरे फिर समंदर गिरा। गिराना ही है तो मेरी बात सुन, मैं मस्जिद गिराऊं तो मंदिर गिरा। मोहम्मद अलवी। अशोक मिजाज की शायरी की खासियत उसकी सादा बयानी कमाल शायरी ये भी है कि सादा बयानी में एक अथाह गहराई भी होती है। जीवन की गुणतम बातों को वो बहुत आसानी से कह जाते हैं। मिजाज ने अपनी ज़्यादातर गज़लें छोटी बहर में कही है। छोटी बहर में गज़लें कहने का हुनर बेहद रियाज के बाद ही हाथ आता है। छोटी बहर में गज़लें कहने का हुनर बेहद रियाज के बाद ही हाथ आता है। आईना देख के एहसास हुआ मुझको, आदमी अपनी ही परछाई से डर जाता है। आईना देख के एहसास हुआ मुझको, आदमी अपनी ही परछाई से डर जाता है। तहजीब कोई बनकर तहरीर उभरती है, मैं शौक़ से पढ़ता हूँ उर्दू के रिसालों को।
प्रेम के इस महीने धागे में कोई मोती पिरो गया गम के, और शेर देखें कि मेरे दुश्मन मेरे ही सीने में था, वो पेशेमा भी शर्मिंदा भी। अब उड़ानों में सोचना कैसा, कट गई तो पतंग क्या होगी। मेरा मकसद तो बस इबादत है, ये सियासत के संग क्या होगी। अब कोई एक आध इशार हो तो गिनाऊं। अशोक मिजाज के यहाँ आज के वक्त के मिजाज के इशार हैं। वो सच को और वक्त को शेर बनाने का फ़न जान गए हैं। वो सच को और वक्त को शेर बनाने का फ़न जान गए हैं। अशोक मिजाज की ज़बान शेरी है और वो रोमांटिक शेर भी कहते हैं। आज ज़िंदगी की तलखियों ने शायरी की ज़बान को भी तल्ख कर दिया है, लेकिन उन्होंने अपनी शायरी के चिड़चिड़ेपन से बचाया भी है और भी दूर भी रखा है। अशोक मिजाज पर मेरा यह मजमून अधूरा है। मैं अपने दोस्त हाजी मकबूल वजीर साहब से वादा करता हूँ कि उनके फ़न शख्सियत पर एक और तवील मजमून उन्हें लिख भेजूँगा। इस मजमून को अशोक मिजाज के ही 2 इशार से पूरा करता हूँ। यह और बात है मुझे सदमा बहुत रहा, दिल टूटने के बाद मैं ज़िंदा बहुत रहा। यह और बात है मुझे सदमा बहुत रहा, दिल टूटने के बाद मैं ज़िंदा बहुत रहा। मुझको गज़ल ने हाथ बढ़ाकर उठा लिया, जीने के वास्ते मुझे इतना बहुत रहा। मुझको गज़ल ने हाथ बढ़ाकर उठा लिया, जीने के वास्ते मुझे इतना बहुत रहा। ये अशोक मिजाज की शायरी पे एक मुख्तसर मजमून खाकसार का, शहाब अख्तर का। अब आज किताब दोस्ती में बस इतनी सी गुफ्तगू। मैं शहाब अख्तर, मुदीर शायरी, झरिया धनबाद, झारखंड से इन्हीं बातों के साथ आज की ये महफिल बर्खास्त होती है। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगली मुलाकात में। खुदा हाफिज़, शब बखैर।